हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं मेरे सभी साथी? काफ़ी बच्चों ने आभार और प्यार दिया कल की वीडियो पर। और शुरुआत में जो कमेंट करने वाले बच्चे थे, अभिषेक हो, विनोद जी हो, शिवम हो, हृदेश हो, सरस्वती जी हो, काफ़ी बच्चों ने आभार और प्यार दिया। और वो बच्चे जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं। कुछ बच्चे बहुत जी तोड़ मेहनत करते हैं और वेट करते हैं वीडियो का। तो चलिए, आप अपने प्रेजेंट को अच्छे से निवेश करें। मैं दावा करता हूँ आपका फ्यूचर अच्छा सेव होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। और ऐसा कंसेप्ट है, आज के जो कंसेप्ट है विभाजकता, जिसे एक नंबर कन्फर्म है। चाहे आप कोई भी एग्जाम देने चले जाओ, एमपी पुलिस, जेल पुलिस, एनटीपीसी, एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, एक नंबर कन्फर्म आना है। और आज हमें सीखना है क्यों ऐसा क्यों होता है। तो डिविजिबिलिटी टॉपिक का नाम है, इसे हिंदी में बोलते हैं विभाजकता। विभाजकता अर्थात भाग देने का नियम। तो इसे हमें पढ़ना है और बहुत डेप्थ में पढ़ना है, अच्छे से नॉलेज लेना है कि एक बारी अगर हमने कंसेप्चुअल सारी चीज़ें पढ़ ली तो आपको फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। हम तड़क भड़क वाली चीज़ें नहीं पढ़ेंगे कि भाई 2 सवाल बना दिए भाई तड़क भड़क में और अच्छा लगा। नहीं साहब, तड़क भड़क वाली खुशी कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन कंसेप्चुअल अगर यहाँ सेट हो गया ना तो ये लाइफ टाइम खुशी होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ध्यान से समझते हैं विभाजकता। सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे एक एक करके, लेकिन बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। तो बेटा जैसे ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर लेता हूँ पहला कंसेप्ट। कंसेप्ट ध्यान से समझना है, 10 की पावर n माइनस का 1 ये है। अगर बेटा मैं यहाँ पर n बराबर 1 रखता हूँ, n बराबर 1, तो क्या बन जाएगा 10। n बराबर 1 होगा 10 माइनस का 1 बराबर 9। तो पहला जो कंसेप्ट समझ रहे हैं विभाजकता का, वो है 9 का रूट। मैं पूरे पैटर्न लेके आऊंगा, धीरे धीरे सीरीज को बड़ा करते चलेंगे। बस शुरुआत है, थोड़ा सा अगर शुरुआत में अच्छे से ध्यान दे दिया तो आने वाले जो भी आपका समय है 45-50 1 घंटे का, वो आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। तो 10 की पावर n माइनस का 1, n बराबर हमने बेटा 1 रखा। 1 रखा तो 10 की पावर 1 माइनस का 1 कितना बना? 9 बना। अब मेरी बात को समझना, 9 का रूल क्या कहता है वो समझना। 9 यदि यहाँ पर 9 एक बार आया हुआ है, 9 यदि एक बार आया हुआ है तो 1 1 का पेयर बनाना है। 1 1 का पेयर बनाएंगे, 1 1 का पेयर बनाएंगे, 1 1 डिजिट का पेयर बनाना है। अगर इससे हम लोग कंसेप्चुअल देके, जैसे कोई संख्या है ABCD, इसको लिख सकते हैं 1000A प्लस का 100B प्लस का 10C प्लस D। ये यूनिट प्लेस हो गया, 10 प्लेस सैकड़ा हो जाए 1000। अब यहाँ पर बेटा अगर मैं 9 से भाग दूँ, 9 से भाग दूंगा तो यहाँ पर केवल 1 बचेगा। 1 का ए से गुणा करेंगे तो ये आएगा, यहाँ से 99 कट जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा B, 9 कट जाएगा, यहाँ से C, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है T। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि अंकों का योग A प्लस B प्लस C प्लस D, एक संख्या हमने ABCD ली बेटा, अगर इनके अंकों का योग 9 से एग्जैक्ट कट गया तो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है बात इतनी सी? तो आज ये समझ में आया होगा कि कंसेप्चुअल कैसे डिजिट बचता है। कोई भी संख्या लिखी हो उसके अंकों को जोड़ना है, 9 से भाग देना है। क्लियर है इतनी सी बात? 1 1 का पेयर में आगे आपको समझाता चलूंगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। आने वाली कहानी का पूरा रोल यही चलने वाला है। तो एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब एक सवाल इस पर समझते हैं, तब सारी बातें समझ में आएंगी। नाइन यदि एक बार आया है तो एक एक का पेयर बनाना है और जोड़ना है। जैसे पहला सवाल एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ये लिखा हुआ है 1342 97 को भाग देना है 9 से और हमें शेषफल बचाना है। शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या निकलेगा? तो मैंने आपको बताया बेटा कि पेयर जो बनेंगे वो राइट साइड से बनाना है। इसमें एक बार 9 आया है तो एक एक डिजिट का पेयर बनेगा, मतलब सिंगल डिजिट है, जोड़ना है, सम ऑफ डिजिट। तो सबको जोड़ना है, 3 और 1 कितना होगा, 4। सबको जोड़ देंगे, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 और 7 26, कितना होगा 26। क्या 26 शेषफल होगा? ना, शेषफल हमेशा जिससे भाग दे रहे होते हैं उससे छोटा रहता है। इसका मतलब इसे फिर से जोड़ेंगे, 6 और 2 कितना होगा 8। क्या ये अब 9 से छोटा है? बिल्कुल। शेषफल हमेशा याद रखना है जिस संख्या से भाग दे रहे होंगे उससे छोटा होगा। तो आंसर कितना बन जाएगा? 8 बन जाएगा। अरे हाँ या ना, बात समझ आई कि नहीं आई? तो राइट साइड से एक एक डिजिट का पेयर बनाना है। इसका मतलब हमें हर डिजिट को जोड़ना है और तब तक जोड़ते रहेंगे तब तक इस संख्या से, जिस संख्या से भागते रहे उससे छोटा नंबर ना आ जाए। हमेशा ध्यान रखना है शेषफल हमेशा भाग देने वाली संख्या से छोटा होता है। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, सेकंड सवाल। छोटे छोटे सवाल हैं, बस धैर्य बनाए रखिए आप लोग, पैसेंस रखिए, सारी चीजें आपको मिलेंगी। अगला सवाल आपका 1349 7281 भाग देना है 99 से। कितने से भाग देना है? 99 से। और आपसे पूछा है शेषफल क्या होगा, फाइंड रिमाइंडर। बस थोड़ा सा पैसेंस रखिए, सारी कहानी समझ में आ जाएगी। 15 मिनट के खेल में पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि विभाजकता होता क्या, हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 का रूल क्या है, 4 का क्या है, 8 क्या, पूरी कहानी मैं आपको बता रहा हूं। अभी केवल मैं 9 की सीरीज लेके चल रहा हूं। पहले 9, 99, 999, इस पैटर्न की सीरीज पर हम लोग सवाल बनाएंगे। बड़े बड़े लेवल के सवाल इसमें बनेंगे, बस थोड़ा सा पैसेंस रखें। तो प्लीज ध्यान से समझना। फिर से मैं वही पैटर्न लेता हूं, 10 की पावर n-1। अब n बराबर रखेंगे बेटा 2, कितना रखेंगे 2 रखेंगे तो यहां पर बनेगा ये 100, माइनस का 1 बराबर 99। ये 99 बना कैसे? n बराबर कितना रखने पर? 2 रखने पर। इसका मतलब है हमें 2 के पेयर बनाना है। कितने कितने के? 2 के। अगर 9 से भाग दे रहे हैं तो एक एक डिजिट का पेयर बनेगा। अगर हम लोग 99 से भाग दे रहे हैं तो 2 डिजिट के पेयर बनेंगे, 2 डिजिट के पेयर बनेंगे। बाकी का जोड़ देंगे, 13 49 62 62 72 62 2 और 2 4, 2 और 2 4, 7 4 13, 134। इसको जोड़ देंगे, 4 और 1 5, 8 और 3 11, 215। फिर से अगर संख्या आपकी 3 डिजिट में है, 99 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। तो फिर से राइट साइड से 2 का पेयर बनाएंगे, फिर 1 बचेगा उसका पेयर बनाएंगे। तो 15 और 2 कितना होगा? 17। तो इसका आंसर बनेगा 17। क्लियर है इतनी सी बात? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, ध्यान से समझना बात को। अगर बेटा 99 से भाग दे रहे हो तो 2 के पेयर बनाना है। कितने कितने के बनाना है? 2 के पेयर बनाना है। और शेषफल हमेशा ध्यान रखना है जिससे भाग देते हैं उससे छोटा बनाएंगे। तो हमने 13 और 49 जोड़ा तो 62 हुआ, 62 और 72 जोड़ा, 2 और 2 4, 7 और 6 13, 134, 81 और 134 215।
अब बेटा आप लोग ध्यान से दें, 99 से भाग देने पर क्या शेषफल 215 मिलेगा ना। तो अब क्या करेंगे, 3 डिजिट का है, फिर से राइट साइड से 2 का पेयर बन जाएगा, एक पेयर, क्योंकि 99 का पहाड़ा किसी को नहीं आता है, बस जिसके पास कंसेप्ट है वो निकल जाता है, और जिसके पास कंसेप्ट नहीं है वो 99 का पहाड़ा पढ़ते रह जाता है। तो 15 और 2 कितना होगा बेटा, 17। तो आंसर कितना आ जाएगा, 70। फिर से पेयर बनाएंगे 2 का, जो बच गया उसका पेयर, 15 और 2 17। अब तो देख लो 99 से छोटा है 17, तो आंसर कितना होगा, 17। एक और सवाल मैं यहाँ पर लेता हूँ, तीसरे नंबर का सवाल। एक और सवाल लिखता हूँ, 132 भाग देना है बेटा 999 से, और शेषफल हमें बताना है। तो अब समझ में आ गया होगा, 1 9 है तो एक डिजिट को जोड़ना है, 999 है तो 2 डिजिट का पेयर बनाना है। यदि 999 है ना बेटा, तो कितने कितने का पेयर बनेगा, 3 का पेयर बनेगा। कितने कितने का, 3 का। राइट साइड से 3 का पेयर बनाते हैं। अब इनको जोड़ देते हैं, 100 200 300 32 64 96 396। आप लोग देखेंगे 999 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, तो आंसर हो जाएगा 396। बस अब आपको सीखना है कि हम कैसे क्या चीजें कर रहे हैं। तो अभी तक की कहानी में आपको बता दूं 2-3 शब्दों में, जब भी 9 का रूल लगाना है तो एक का पेयर बनाना है, यही बताया था मैंने। राइट साइड से 999 हुआ तो 2 का पेयर बनाना है, 999 हुआ तो 3 का पेयर बनाना है, 3 का। और एक और 9 आ गया तो फिर 4 का पेयर, एक और 9 आ गया तो 5 का पेयर बनाना है। इतनी सी कहानी थी अभी तक। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर दे। अगर 9 का कभी भी रूल है तो एक का पेयर जोड़ना है। अगर 99 का है, किसी को पहाड़ा नहीं आता है साहब, कोई भी हो इतिहास में किसी को पहाड़ा नहीं आएगा। समझ रहे ना बात को। तो प्लीज आप लोग चीजों को समझे, कंसेप्चुअल चीजों पर चले। यूट्यूब पर जो तड़क भड़क वाली चीजें डली रहती हैं, बच्चा उससे इम्प्रेस तो हो जाता है, चंद सेकंडों की खुशी रहती है वो। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर का हमेशा सेव करना है, अच्छे से खुशी से गुजारना है, तो प्लीज कंसेप्चुअल चीजों को समझते चले। इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं, अरे हाँ या ना। तो मैं एक सवाल दे रहा हूं और हर एक से मुझे आंसर चाहिए, हर एक का आंसर कमेंट बॉक्स में। ये समझ में आ गया, 9 के लिए एक का पेयर, 999 हुआ तो 2 का, 999 हुआ तो 3 का पेयर। ये अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 4th नंबर का सवाल। आज आपको चीजों में मजा आने वाला है, बस थोड़ा सा पैसेंस रखें। आज आप लोग देखेंगे हर एग्जाम में जो सवाल हुए, मैं हर सवाल को लेके आऊंगा अभी, बस आपके कंसेप्ट क्लियर कराते। ये लिखा हुआ है 122 भाग देना है बेटा। हर एक का आंसर चाहिए मुझे 999 से, और शेषफल सभी का। कमेंट बॉक्स में जल्दी सर, कमेंट बॉक्स में हर एक का आंसर मुझे चाहिए। तो देखिए ध्यान से, 3 का पेयर बनाएंगे, 1 2 3। अगर 2 डिजिट भी रह गए तो 2 का ही पेयर बनेगा आखिरी में। सिंगल डिजिट है तो सिंगल का ही पेयर बना देंगे, लेकिन शुरुआत 3 के पेयर से करना है। तो 122 122 122, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 22 तिया 66, 366। अरे हाँ या ना, समझ आया कि नहीं आया बताओ। सभी को समझ आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। और कुछ बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देख जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो प्लीज जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं इस चैनल से, वो वीडियो वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाएं, इससे हर बच्चे को नोटिफिकेशन मिलेगा। क्लियर हुई इतनी सी बात।
चलिए अगले सवाल का आंसर मुझे हर बच्चे का कमेंट में चाहिए, हर बच्चे का। 5th नंबर का सवाल है, ये लिखा हुआ है 1 2 1 3 1 2 1 3, भाग देना है 99 से और रिमाइंडर निकालना है। तो अब मुझे बताओ कितने कितने का बनाते हैं जोड़ा। 99 है तो 2 2 का 1 2। तो आंसर बोलिए सर। 12 13 25, 12 13 25, 25 और 25 50। तो आंसर कितना बन जाएगा 50। इससे तो छोटा है, अरे हाँ या ना? छोटा है तो आंसर कितना होगा 50। इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? सभी को समझ आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है, सभी बच्चों को अगर समझ आ रहा हो तो प्लीज सभी से गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दें। अगला सवाल है 1 3 4 2 1 2 3, भाग देना है 37 से और रिमाइंडर बताना है। अब आप कहोगे सर ये कहानी कहाँ से चालू हो गई? हमने तो 9 99 और 999 अभी तक पढ़ा है। तो प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बातों को, है ना बेटा। अब मुझे बताइए, हम लोगों ने 999 इसका रूल पढ़ा है। अच्छा बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 9 × 1 1 1, 9 का गुणा करेंगे तो 1 1 1 में तो 999 बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे हाँ या ना? जो नंबर 999 से भाग जाएगा उसमें क्या 111 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? और 111 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 9 × 3 × 37। तो एक बात क्लियर हो गई, ध्यान से मेरी बात को समझना बेटा। 999 से जिस संख्या में भाग जाएगा, जो रूल 999 के लिए लगेगा वही रूल 111 के लिए भी लगेगा और वही रूल 37 के लिए भी लगेगा। तो इसका मतलब 37 के लिए भी हमें 3 3 का पेयर देखना है और 111 के लिए भी हमें 3 3 का पेयर देखना है। इसको आगे पढ़ाएंगे, अभी आगे इसको पढ़ाएंगे। क्लियर है? तो 111 के लिए 3 3 का पेयर, 37 के लिए भी 3 3 का। इसके जो फैक्टर बनेंगे ना उन सबके लिए 3 3 का पेयर देख सकते हैं। तो एग्जाम में आए हुए सवाल हैं तो प्लीज इसको नजरअंदाज नहीं करना। एक बार मैं यहाँ पर रिकॉल कर देता हूँ सारी बातें। 9 के लिए मैंने बताया था बेटा 1 1 का पेयर था, 99 के लिए 2 2 का पेयर था, 999। अब 999 के साथ साथ कौन है ध्यान से समझना, 111 और 37। इसके लिए सभी के लिए 3 3 का पेयर बनेगा। क्लियर है? 111 हो, 37 हो या 999 हो। तो अब इस सवाल को हमें बनाना है, देखिए ध्यान से। राइट साइड से 3 3 का पेयर बनाते हैं। एक जे बच गया, छोड़ते हैं। 1 और 342 343, 343 में जोड़ते हैं। 3 और 3 6, 2 और 4 6, 466। 466 में भाग दे देंगे 37 से, क्योंकि 3 ही है, पेयर बन नहीं सकते। 37 से कम 37, बचा कितना 9। 37 दूनी 76, ये 2 बचेगा, ये 2, कितना आ जाएगा रिमाइंडर? 22 आ जाएगा। तो आंसर कितना होगा 22? चंद सेकंडों में आंसर आ जाएंगे, बशर्ते बस कंसेप्ट अच्छे से पता हो आपको। क्लियर हुई कि नहीं इतनी सी बात? क्लियर हुई बात? तो हमेशा ध्यान रखना है 999 के साथ 37 का रूल भी वही है और 111 का भी रूल वही है। एक सवाल और यहां पर मैं दे रहा हूं, सभी बच्चों का आंसर चाहिए। सातवें नंबर का सवाल, ये लिखा हुआ, हर एक बच्चे का आंसर चाहिए मुझे। 1 2 3 1 5 0 6, भाग देना है 37 से। हर एक बच्चे का कमेंट में आंसर हमें चाहिए, जल्दी बनाइए सर। हर एक बच्चे का क्या करना है 37 के लिए? बात इतनी सी समझ में आई कि नहीं बेटा?
करना क्या है, 37 का मतलब है राइट साइड से 3 3 का पेयर, 231 और 1 232, 232 में ऐड कर देते हैं, 6 और 2 8, 3 738, भाग दे देते हैं 37 से, 37 एकम 37, 37 दूनी 76, बचेगा कितना 36, डायरेक्ट लिख दूं, 37 एकम 37 बचा कितना 36, भाग देंगे, अगर यहां पर भाग देता हूं मैं 370 ज्यादा हो जाएगा 9 से, 9 7 63, 9 3 27 और 1 28, 9 7 63, आप सिंपल 370 शेषफल कितना बचेगा यहाँ पर 35, कितना बचेगा 35 बेटा, क्लियर है बात इतनी सी, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है मेरे से, नहीं, 368, 8 में से 3 गया 5, 16 में से 8 गया 8, गलती कर दी कि मैंने कहीं, 9 7 63, 9 3 27, 27 और 6, ये गलत हुआ है 33 बेटा, अब सही है, माफी चाहता हूँ, 8 में से 3 गया 5, 6 में से 3 गया 3, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं तो इस पर ध्यान नहीं दिया करें, क्योंकि ऑफलाइन क्लास होती है तो बच्चे 4 बैठे रहते हैं, तो ये गलतियों पर ध्यान ना दें, क्लियर है बात इतनी सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अरे अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। अगले सवाल की ओर, ये लिखा हुआ है, एक सवाल और यहां पर लिख देता हूं मैं, सभी बच्चों से आंसर बनना चाहिए। 32169 भाग देना है 111 से, शेषफल निकालना है। तो याद आ गया होगा कि 111 मतलब 3 3 का पेयर, तो एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, 321 इसमें ऐड कर दें, 7 9 और 2 11, 6 और 3 9 और 1 10, भाग दे देंगे। ओहो माफी चाहता हूँ, भाग देने की जरूरत नहीं है, 3 का पेयर फिर 1, 0 1 7 3 का पेयर हो गया, 1 हो गया, 17 और 1 18, इसका आंसर आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा 18। क्लियर इतनी सी बात। देखिए इसको जोड़ा हमने तो 1017 हुआ, फिर 3 का पेयर बनेगा, फिर 1 बनेगा, 0 17 में 1 जोड़ेंगे 18। क्लियर हुई कि नहीं बात इतनी सी, हरे हाँ या ना। तो चलिए इतनी सी कहानी समझ में आ गई। 9 का रूल, 99 का रूल, 999, 37 और 111, इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर, 8वें नंबर का सवाल है। 1 2 3 1 2 3 4 1 7 9 4 1 7 9 को 11 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा। 11 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। तो प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात को, कहीं गलती नहीं कर देना और एक एक चीज को पहले समझना। कहानी वही है, 10 की पावर n -1 की जगह पर +1 हो जाएगा बस, और n बराबर यदि 1 रखते हैं तो 10 प्लस का 1 बराबर कितना आ जाएगा 11। फिर से वही है, आपको करना कुछ नहीं है, ज्यादा मेहनत नहीं करना है। देखो कंसेप्ट कैसे बनेगा इसका, 4 संख्या ले लेते हैं ABCD, इसको लिख लेंगे 1000 A, 100 B, 10 C + D, भाग कितने से देना है 11 से। 11 से भाग देंगे तो 11 एकम 11, 11 99, 11 एकम कितना बचेगा माइनस का A, 1 कम पड़ रहा है 11 से भाग देने में, और यहाँ पर प्लस 11 99 प्लस का B, यहाँ पर 1 कम कर रहा है माइनस का C प्लस का D। तो आप लोग गौर से देखिए, B + D माइनस A + C,
ए प्लस सी, बी प्लस डी माइनस ए प्लस सी। क्लियर? इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं? हरे हाँ या ना? चलिए ध्यान से समझते हैं कि ये जो बना है, ये किताब वाला ऐसा क्यों बोलते हैं कि अल्टरनेट क्रम का सम, अल्टरनेट क्रम का सम, फिर उनका डिफरेंस यदि 0 आता है या 11 आता है तो संख्या 11 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी, यही बोलते हैं। तो ये किताब वाला इसलिए बोलते हैं बेटा, इस कंसेप्ट को आपके सामने डिजाइन नहीं किया जाता है, वो डायरेक्ट लिख देते हैं कि अल्टरनेट क्रम का सम बनाओ फिर उनका डिफरेंस लो, यही था। तो अगर यहाँ पर मैं देखूं बेटा, प्लीज ध्यान से समझना, अल्टरनेट क्रम का सम 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 और 9 14, माइनस 2 और 4 6 और 7 13, डिफरेंस कितना आएगा बेटा? 1। तो इसका शेषफल कितना बनेगा? 1 बनेगा। अरे हाँ या ना? तो ये बातें हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। एक और इसका रूल है जो हर जगह एप्लीकेबल होगा, उस कंसेप्ट को हमें पढ़ना है। तो क्या है वो कंसेप्ट? ध्यान से समझना है बेटा। राइट साइड से हमें 2 2 के पेयर बनाना है बेटा। राइट साइड से कितने कितने के? 2 2 के पेयर से यहाँ पर देखेंगे, राइट साइड से हर जगह पर 2 2 के पेयर, जैसे 99 के लिए बनाते थे वही बिल्कुल सेम रूल इसमें लगेगा, क्योंकि 11 99 होता है। 99 का फैक्टर करेंगे तो 11 × 9 होता है कि नहीं? इसमें क्या आता है? 11। तो 11 के लिए बिल्कुल सेम कंसेप्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। देखिए ध्यान से, इधर 1 में तो भाग जाएगा नहीं, 11 दूनी 22, कितना बचा? 1। 11 3 33, कितना बचेगा? 11 चौक 44, माइनस का 3 लिख दूं या प्लस का 8? 11 3 33 प्लस का 8, 11 7 77, कितना बचेगा? 2। 8 और 2 10 और 1 11, ये कट गया, केवल कितना बच गया? 1। तो आंसर आएगा 1। 8 और 2 10 और 1 11 से, तो 11 कट जाएगा, केवल कितना बचा? 1। तो आंसर होगा आपका 1। अरे हाँ या ना? बात समझ आई कि नहीं? अभी शुरुआत है 11 के रूल की, अभी बहुत सारे सवाल हमें करना है, किस एग्जाम में कौन से सवाल आए हुए हैं, हर एक सवाल पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। फर्स्ट कंसेप्ट इज सेकंड कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट में करना क्या है? राइट साइड से 2 2 के पेयर बनाना है और वहीं पर भाग देते चलेंगे, इससे छोटे नंबर हमें मिलेंगे, जोड़ने में आसानी हो जाएगी, बड़े बड़े नंबर को जोड़ने में कठिनाई होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वें नंबर का सवाल। नौवे नंबर का सवाल है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ सवाल 5824x 5824x यदि 11 से एग्जैक्ट डिवाइड है तब x का मान क्या होगा? तब x का मान है, ऑप्शन है पहला ऑप्शन है 2 2 3 5 6, 2 3 5 6। तो प्लीज सब ध्यान से बेटा समझना, मैंने बोला आपसे कि राइट साइड से 2 2 के पेयर बनाना है। क्या 11 में 5 से भाग जाएगा? ना। तो 5 का 5 लिखेंगे, प्लस 11 7 77, कितना बचा? 5। क्लियर है? अब यहाँ पर प्लस का 4x, 5 और 5 कितना हो गया बेटा? 10। तो 10 प्लस का 4x। अब मुझे बताओ बेटा, ध्यान से समझना, मैं x की जगह गुणा नहीं करना है, x की जगह केवल अंक रखना है। x की जगह कितना रख दूं कि ये 11 से कट जाए? अगर 2 रखेंगे तो 42 बनेगा, 42 और 10 52, क्या कटेगा? ना। तो इसकी सेवा समाप्त। 3 रखेंगे 43 और 10 53 होगा। अगर 5 बेटा मैं यहाँ रखता हूँ तो नंबर एग्जैक्ट कट जाएगा, 10 प्लस का 45। तो ये 5 रखने पर
रिजल्ट क्या बन जाएगा 55, जबकि 55 किससे एग्जैक्ट कटता है 11 से, तो आंसर कितना हो जाएगा 5। क्लियर है इतनी सी बात। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें और अच्छे से मेहनत करते चलें मेरे साथ साथ। क्लियर है बात इतनी सी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 10वें नंबर का सवाल। 10वें नंबर का सवाल, दसवें नंबर का सवाल इस प्रकार है, 8036 42 मैं छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े, मैं छोटी से छोटी कौन सी संख्या ऐड करें, कि संख्या 11 से एग्जैक्ट विभक्त हो, कि संख्या 11 से पूर्णतः कट जाए। ऑप्शन आपके हैं, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 7, तीसरा है 1 7 4 9, ये 4 है बेटा, ये 9। तो अब मुझे बताइए बेटा, दो के पेयर बनाओ जल्दी। 11 7 77 3, 11 3 33 3, 11 3 33, कितना बचेगा यहाँ से 9। अब बताइए 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 में यदि 11 से भाग दे बेटा तो कितना बचेगा, 9 और 3 12 और 3 15, 15 में 11 से भाग देंगे तो कंप्लीट बचेगा 4। अब 4 में मैं कितने ऐड कर दूं इसमें से की संख्या 11 से कट जाए। तो अब मुझे बताइए, 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा। अगर यहाँ देखें 7 यदि इसमें जोड़ दे तो 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, तो आंसर कितना होगा 7। इतने छोटे छोटे से आंसर हैं, सेकंडों में आंसर बन जाते हैं सर। क्लियर है इतनी सी बात। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, ये लिखा हुआ है सवाल 11 नंबर का सवाल। सवाल इस प्रकार है, 48327x8, 48327x8 11 से विभक्त हो तो x का मान क्या होगा। x का मान हमें निकालना है यदि संख्या 11 से एग्जैक्ट डिवाइड हो। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इसका है 5 3 2 1, 5 3 2 1, 5 3 2 1। बोले सर 5 3 2 1। तो अब मुझे बताइए बेटा ध्यान से, राइट साइड से 2 के पेयर बनाते हैं, बड़ी सेकंडों में आंसर आ जाएंगे सर, सेकंडों के हिसाब से आंसर आएंगे। 4 में भाग जाएगा क्या ना, 11 7 77, 6 बचा, 11 दूनी 22, 5 बचा, प्लस का x8। अब ये 5 और 6 11 तो कट गया, 4 प्लस का x8। अब मुझे बताओ इन ऑप्शन में से क्या रख दूं कि ये 11 से कट जाए। तो मुझे दिख रहा है 1 और यहाँ हो जाएगा 18, 18 और 4 22, 11 से कटता है और कोई भी नंबर रखने से नहीं कटेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 1। क्लियर इतनी सी बात। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। सभी को समझ आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ। बस प्लीज आप लोग समस्याओं का रोना मत रो, है ना। समस्याएं तो आती जाती रहती हैं साहब, अगर समस्याओं से लड़ गए तो जिंदगी बन जाएगी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 12वें नंबर का सवाल, है, ये लिखा हुआ है 236 953। पूरा मेंसुरेशन 11 के रूल पर डिपेंड है। जब मैं मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तो पूरा जो रूल लगेगा 11 का, इसलिए मैं 11 का ज़्यादा से ज़्यादा सवाल यहाँ करा रहा हूँ सर। एग्जाम का आया हुआ सवाल है 236 953
x876 11 से विभक्त हो तो x का मान होगा, 11 से विभक्त हो तो x का मान होगा 7893, 7893। पहला ऑप्शन है 7893। ये आपके ऑप्शन रहे बेटा। ये आया हुआ है सीपीयू सन 2016, सीपीयू 2016। तो करना क्या है बेटा, एक ही काम है, राइट साइड से दो दो के पेयर बनाते हैं। इसको हटाओ ब्रैकेट्स को, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5। क्लियर है। 11 दूनी 22, कितना बचा 1, 11 चिंग 66, बचा कितना 3, 11 चौक 44, बचेगा कितना 9, प्लस का x8 प्लस 11 चिंग 66, 11 चिंग 66 कितना बचेगा 10। तो अब मुझे बताइए 10 और 11 तो 11 से कट जाएगा बेटा, 9 और 3 12, 9 और 3 12, 12 में से अगर 11 से भाग देंगे तो केवल कितना बचेगा 1 प्लस का x8। अब मुझे बताइए इस ऑप्शन में मैं क्या मान रख दूं कि संख्या कट जाए। अब मुझे बताइए, सीधा सीधा दिख रहा है 9, यहाँ 9 रखता हूं तो क्या बनेगा 98, 98 में 1 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 99, 99 किससे कट जाएगा 11 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 9। क्लियर है इतनी सी बात। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज शेयर करें। नेक्स्ट सवाल को इसका जल्दी स्क्रीनशॉट लें, 13वें नंबर का सवाल। 11 का कभी भी अगर सवाल आ जाए 11 के रूल का, तो राइट साइड से दो दो के पेयर बनाना। आपका एक भी सवाल 11 का गलत नहीं होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन बढ़िया सवाल हैं। लेकिन सवाल 463928, माफी चाहते हैं थोड़ा सा, हाँ बेटा सही है। 463939 3x8 11 से विभाजित हो तो x का मान हमें निकालना है। 11 से विभाजित हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 5 3 2 7, 5 3 2 7, 5 3 2 7। जल्दी बनाए बेटा प्लीज। राइट साइड से दो दो के पेयर बनाते हैं। 4 11 से भाग जाएगा ना, 11 पंजे 55, कितना बच गया 8, 11 8 88, बचा कितना 5 प्लस का x8। अब आपको मालूम है 8 5 और 4 9, 9 और 8 8 और 4 12 और 5 17, 11 एकम 11, बचा कितना 4 प्लस का x8। ये बचेगा कि नहीं बचेगा, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, कहीं गलती तो नहीं हो गई। 4 11 पंजे 55, 5 और 3 8, इधर 11 8 88, 5 x8। ठीक है, 5 और 4 9 और 8 17, 11 एकम 11, बचा कितना यहाँ पर 8 और 4 12 5 17, 11 एकम 11, बचेगा यहाँ पर 6 बेटा, माफी चाहते हैं। अब मेरे को बताइए बेटा ध्यान से, इसमें मैं क्या रख दूं x का मान की 11 से कट जाए। आप कहोगे सर 5 रखें, 5 रखेंगे तो कितना होगा बेटा 58, और 58 और 6 64 कटेगा नहीं कटेगा। आप रखोगे 3 तो 38, 38 और 6 44। आप 3 रख के देखिए यहाँ पर 38, 38 और 6 कितना होगा 44। इसका मतलब आंसर क्या होगा 3। क्लियर है बात सभी को? सभी के आंसर आ रहे होंगे। प्लीज सभी बच्चे कोशिश किया करें पहले खुद से, बस सीधा जोड़ना है भाग दे के। सर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल,
अगला सवाल है, ये लिखा हुआ 756896, 756896। छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए? छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए? संख्या जोड़ी जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो। हर एक बच्चे का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। ऑप्शन आपके हैं, पहला ऑप्शन है, ये लिखा हुआ है 3 5 4 6, 3 5 4 6। तो प्लीज सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। करना एक ही काम है, राइट साइड से 2 का 11 का कभी भी अगर आ जाए ना बेटा रूल, आज आपका 1 नंबर पक्का है, 11 का हर एग्जाम में आता है। कुछ नहीं करना है बच्चा, काफी कंफ्यूजन रहता है। राइट साइड से 2 के पेयर बनाइए बस। 11 पंजे 55, 11 छिंग 66, 11 सत्ते 77 ज्यादा हो जाएगा, कितना बचेगा 9, 11 छिंग 66 2, 11 अट्टे 88, कितना बचेगा 8, 9 और 2 11 तो कट गया। अब इसमें बेटा मैं कितना जोड़ दूं यहाँ पर कि संख्या 11 से कट जाए? पहला ऑप्शन ही है, 3 अगर रखता हूं तो संख्या 11 से कट जाएगी। क्लियर बात? इतनी सी समझ आ गई होगी, अरे हाँ या ना? इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें जल्दी सर। क्लियर है बात इतनी सी? तो प्लीज आज थोड़ा सा हमें काम है, थोड़ा सा कहीं बाहर जाना है, जल्दी जाना है। तो कल क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोग 1.5 घंटे की क्लास लेंगे, तो कल चुकना नहीं है। कल नया कंसेप्ट आगे स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी में, और बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, सावधान, शुभ रात्रि सर।